हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल में। गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपने लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। एंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा गाइस, ओम नमो नारायण, जय शिव शक्ति। तो देखते हैं कार्ड के जरिए आज कि आपके पर्सन ने आप में क्या देखा है, क्या देखा, ठीक है। आपकी अच्छाई बुराई, आपकी क्वालिटी क्या उन्होंने देखा, ठीक है। और ये जो रीडिंग रहेगी गाइस जनरल है, ठीक है, टाइमलेस है। तो टाइमलेस है इसलिए जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ना, ये आपसे बिल्कुल मैच हो जाएगा, एक्यूरेट 100%। लेकिन पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। और कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है, जनरल है, इसलिए जितना मैच होगा उतना ही लीजिएगा, ठीक है। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगा, हर उम्र के व्यक्ति के लिए ये रीडिंग होने वाला है। तो आप अपने मन में अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, मन में उनका नाम लीजिए। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। क्या है ऐसा जो आपके पर्सन ने आप में देखा है। हे परमात्मा, एंजल डिवाइन भगवान जी, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन उनमें क्या देखते हैं, क्या देखे हैं, ठीक है। ओह, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन तो आपको बहुत ज़्यादा ही कीमती मानते हैं, बहुत अनमोल आपकी कीमत है गाइस, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पार्टनर की नज़रों में आपकी कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर साफ लगता है कि ये इंसान आपको बहुत ही प्रीशियस, कीमती मान रहे हैं। और ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल या तो कुछ ऐसा हो रहा है इनकी लाइफ में जिसकी वजह से आपकी कीमत, आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ी है, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए कि इन्होंने आप में क्या देखा है, तो कहीं ना कहीं ये खुद से ज़्यादा आपको ऊपर लेवल का माने हैं शुरू से ही। भले ही इन्होंने शो कुछ और किया हो, इन्होंने दिखाया कुछ और हो, जताया कुछ और हो, है ना। आपको कम दिखाने की कोशिश हो सकता है इन्होंने की हो या नहीं भी की हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि इन्होंने सामने से आकर तो कुछ कहा नहीं है ऐसा, तो इनके दिल की बात की जाए ना, तो आप बेहद कीमती हैं इनके लिए, अनमोल है बिल्कुल, ठीक है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को और क्लियरिफाई करने के लिए एक कार्ड देखते हैं कि कौन सा कार्ड इन्हें क्लियरिफाई करता है। परमात्मा, एंजल डिवाइन भगवान जी, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। बताइए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है क्यों आया, इसे क्लियरिफाई कीजिए। 3 ऑफ कप्स। तो उनको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत ही लाइफ को एक एंजॉय करने वाले इंसान हैं, खुल के जैसे जीता है ना एक इंसान। तो उन्होंने अगर फर्स्ट टाइम आपको देखा है या आपके बारे में जितना वो जानते हैं, जितना समझते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं कि जो हमेशा पॉजिटिव रहना पसंद करते हैं, अपने लाइफ को खुल के जीना पसंद करते हैं, एंजॉय करना पसंद करते हैं। और गेट टुगेदर लोगों के बीच में, यानी कि कंपनीज आपको पसंद है, बहुत सारे लोगों के साथ एंजॉय करना, घूमना फिरना, अपने लाइफ को खुशी से यानी कि बिताना, ठीक है। ये सारा कुछ आपको पसंद है, तो ये क्वालिटी है आप में। और आपसे लोग जुड़ते भी हैं, आपसे लोग अट्रैक्ट भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को इन्होंने देखा है गाइस, गौर किया है, ठीक है। इन ये समझते हैं कि आप ऐसे हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव जो है वाइब्स आती है आपसे इनको, जो इनकी लाइफ में भी खुशियाँ लेकर आती है कहीं ना कहीं। इसीलिए इनको लगता है कि आप बहुत कीमती हैं, इनके लिए तो अनमोल है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही, लेकिन आप इनकी लाइफ में खुशियाँ तो ला रहे हैं, खुशियाँ तो लाते हैं, पॉजिटिविटी तो देते हैं। कहीं ना कहीं आपको देखकर, सोचकर आपके बारे में खुश तो होते हैं, ठीक है। तो इस कारण से ये इंसान जो है आपको बहुत ही प्रीशियस, कीमती, अनमोल मानते हैं। तो ये क्वालिटी उन्होंने आप में देखी है कि कुछ तो बात है आप में, चार्म है आप में, एक अलग ही है, आप बाकियों से थोड़े हट कर लगते हैं उन्हें। चलिए और देखते हैं। तो हे परमात्मा, एंजल डिवाइन भगवान जी, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स में और क्या देखे हैं या और क्या देखते हैं। प्लीज़ हेल्प कीजिए परमात्मा भगवान जी। तो आपको एक्शन ओरिएंटेड देखते हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप कोई डिसीजन बहुत फास्टली लेते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि वो आप में क्या देखे हैं या फिर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है ऐसा कि आप थोड़ा जल्दबाजी में काम लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं। मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा आप इनमेच्योर बिहेव कर जाते हैं। अगर हो सकता है कि आपने इनके सामने कुछ ऐसा किया है, या फिर इन्होंने ऐसा कुछ देखा है, सुना है, कुछ तो ये ज़रूर जानते हैं, या फिर इन्होंने खुद से ही ऐसा सोच रखा है आपके प्रति। ये अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये इंसान कैसा आपको देखते हैं या देख रहे हैं, तो इनके मन में चलता है कि आप बहुत जल्दबाजी में एक्शन ले लेते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं, थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेव इनको आपका लगता है। हो सकता है कि आपकी एज में इनसे छोटे हों, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि
आपने कोई डिसीजन लिया या तो ऐसा जल्दबाजी में कोई फास्टली कोई ऐसा डिसीजन जो बहुत ही बचकाना हो, या फिर ऐसा जिसमें शायद अब आपको पछताना पड़ रहा हो, या फिर वो पर्सन पछता रहे हैं, या फिर आप दोनों ही जूझ रहे हैं उस डिसीजन के कारण या उस एक्शन की वजह से जो आपकी तरफ से ले लिया गया है। आपकी तरफ से कुछ ऐसा कर दिया गया जिसकी वजह से आप दोनों ही परेशानी में पड़ गए हों, ऐसा कुछ है। चलिए, नाइट ऑफ सॉर्ट्स की कार्ड क्यों आया है? हे परमात्मा एंजल भगवान जी प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, बताइए, क्लियरिफाई कीजिए, नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड क्यों आया है? द एम्प्रेस, बहुत ही प्यारी एनर्जी में आपको देखते हैं आपके पार्टनर। कहीं ना कहीं वो अभी आपको ऐसे देख रहे हैं, सोच रहे हैं ना कि आप तो द एम्प्रेस हैं, ठीक है। अगर आप किसी की लाइफ में आते हैं तो आप नया जन्म देते हैं उनको, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। आप एक प्रेरणा का स्रोत भी है, इंस्पिरेशन भी है। भले ही आप डिसीजन मेकिंग हो किसी चीज़ को लेकर, आप हो सकता है कि गुस्सा आ गया हो या आ जाता हो, या कोई डिसीजन आपने ऐसा ले लिया है, ठीक है, जो उनको अभी सही नहीं लग रहा, लेकिन आपको वो कैसे देखते हैं या देख रहे हैं, ये बात की जाए तो बहुत ही ब्यूटीफुल देखते हैं वो आपको। ये जो रीडिंग है मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं तो आपको वो हैंडसम देखते हैं, आपको वो ब्यूटीफुल देखते हैं, बहुत ही सुंदर देखते हैं वो आपको। और ऐसा नहीं है कि वो आउटर ही देख रहे हैं कि आप ऊपर से खूबसूरत हैं, नहीं, वो अंदर से देखते हैं कि आप बाहर से तो खूबसूरत हैं ही, अच्छे हैं आप, लेकिन आप अंदर से भी ब्यूटी हैं, ब्यूटी विथ ब्रेन। ऐसा नहीं है, भले ही आपने कोई जल्दबाजी में फ़ैसला लिया हो, लेकिन आप उनको ऐसा लगता है कि आप हैं, मैच्योर हैं, आप ब्रिलियंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने किसी कारणवश कुछ तो ऐसा किया है जो उनको ऐसा लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो द एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं आपको कि आप दूसरों के जीवन में लाइट लाते हैं, प्रकाश लाते हैं, और दूसरों का जीवन खुशियों से भर देते हैं। आपकी ऑरा, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि कोई भी आपके सानिध्य में आएगा, कोई भी आपके संपर्क में आएगा, वो मतलब आकर्षित हो ही जाएगा आपसे, मन मोह लेते हैं आप लोगों का। आपको बहुत ही प्यारी देखते हैं, प्यारे देखते हैं वो। कहीं ना कहीं वो देखते हैं कि आप ऐसे हैं कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। आपके पास क्या ही कमी हो सकता है, आपके पास सब कुछ है। कहीं ना कहीं वो आपको बहुत पॉजिटिव, बहुत खुश देखते हैं अपनी लाइफ में। या फिर हो सकता है कि आप अकेले भी हैं। देखिए, बहुत लोग देखते हैं रीडिंग, तो हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अकेले भी रहते हैं, बहुत लोग उनके बीच नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप अपने को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, खुद को पॉजिटिव रखते हैं, खुद के साथ समय बिताते हैं, खुद को खुश रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन देखते हैं, और कि आप अकेले भी रहकर ग्रो कर रहे हैं और ग्रो करते हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ को देखते हैं वो। एक अबंडेंट लेडी देखते हैं वो आपको। चलिए और देखते हैं। हे परमात्मा, एंजल भगवान जी, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको, उनमें क्या देखते हैं या क्या देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं उनको। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो है, मेरे व्यूअर्स को कैसा देख रहे हैं अभी, कैसा देख रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको ऐसे भी देख रहे हैं कि अब आपको अगर कोई धोखा देगा तो आप उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ये देखिए, ये इंसान चीटर है और ये धोखा करके जा तो रहा है, पीछे मुड़कर देख रहा है इसने, ये देख रहा है कि इसने क्या किया है। जितना भी आपके पास था, जो कुछ भी था वो इसने ले तो लिया, लेकिन फिर भी इंसान पीछे मुड़कर देख रहा है। और सामने से ये कार्ड देखिए, ये वार वाला कार्ड है। तो यही देखते हैं आपके पार्टनर कि अब जो आप हैं अपने में ही डूबे हुए हैं, आपने अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू को पहचाना है, आपने खुद की कीमत देखिए की है, खुद को ही बहुत प्रोटेक्ट करके रखा, आपने अब खुद की कीमत की है। और जब ऐसे कोई लोग आपकी इंसान ऐसे कोई आपकी लाइफ में आते हैं जो आपका बुरा चाहते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपको चीट करते हैं, तो ऐसे इंसान के ऊपर आप तुरंत वार कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप जाने दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, या ऐसे लोगों से खुद को बचा कर रख रहे हैं, ठीक है।
आप अकेले रहना, खुश रहना पसंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति आप पसंद नहीं कर रहे जो किसी भी प्रकार का आपको चोट दे, तकलीफ़ दे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, आपको गिराने की कोशिश करे। तो इस एनर्जी में आपके पर्सन आपको देखते हैं। चलिए देखते हैं कि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को कौन सा कार्ड जो है वो क्लियरिफाई करेगा। तो हे परमात्मा, एंजल डिवाइन भगवान जी, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, बताइए कि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो है क्यों आया है, इसे क्लियरिफाई कीजिए। द सन, वाव। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो हैं वो यही देख रहे हैं कि अब आप जाग गए हैं। जैसे कि पहले अगर आपके साथ कोई बुरा भी करता था तो आप उन्हें जाने देते थे या आपको फ़र्क पड़ता था, बहुत फ़र्क पड़ता था, लेकिन अभी आपको वो ऐसे देख रहे हैं कि आप इतने भी इमोशनल अब नहीं रहे, आप इमोशनल नहीं हैं अब उतने। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, आपने इतना मजबूत बना लिया है खुद को कि आपको अब किसी की ज़रूरत भी नहीं है ना। आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप खुद को सिक्योरिटी दे सकते हैं। आपने अपनी वर्थ जानी है, आपने अपनी वैल्यू जानी है, आपने अपनी कीमत जानी है। अब अगर आपकी लाइफ में इस टाइप के लोग आते हैं और अगर वो आपका बुरा चाह भी रहे हैं, वो आपके साथ बुरा कर भी रहे हैं, ठीक है, फिर भी आपको ना उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पहले आप बहुत इमोशनल थे तो आपको बहुत फ़र्क पड़ता था, दुख लग जाता था आपको। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि आपका ऑरा जो है वो बहुत लाइट हो गया है, आप एक पावर में हैं और बहुत मजबूत हो गए हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, और उसके बाद आप इस एनर्जी में आए हैं कि अब अगर आपको लोग कोई तकलीफ़ देते हैं, चोट पहुंचाते हैं, धोखा देते हैं, तो आप उनकी असलियत तो जान जा रहे हैं कि ये इंसान ऐसा है, लेकिन खुद को आप ऐसे इंसानों से दूर रख रहे हैं, बचा कर रख रहे हैं। दूसरा कि अब इनके झांसे में भी नहीं आ रहे हैं आप, ठीक, ऐसे व्यक्ति के आप झांसे में नहीं आ रहे हैं, फंस नहीं रहे हैं, और चाहे वो जितनी चालें चलें आप उनके चाल में फंसकर इमोशनल भी नहीं हो रहे हैं। तो आपके पार्टनर अभी ऐसे देख रहे हैं कि काफ़ी आप इस तरीके से हो गए हैं अभी। तो जितने लोग थे, जितने लोग भी देखेंगे उसके अकॉर्डिंग एनर्जी सारी निकल कर आई है, किससे कितना मैच होगा उस अनुसार देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर राशियों की बात की जाए तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर भी है, ठीक है। वैसे तो ये ऑल साइन के लिए है, सभी राशियों के लिए है। तो यहाँ पर कुंभ, तुला, मिथुन और मकर, वृषभ, कन्या, वृश्चिक है ना, तो हाँ वृश्चिक है, मीन है और कर्क है, ये राशियाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ नाम नंबर देख लेते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स, कुछ डेट ऑफ बर्थ के नंबर देख लेते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट मंथ देख लेते हैं, या कुछ राशियाँ भी जो आपके और आपके पर्सन के नाम वगैरह में आते हों। चलिए देखते हैं क्या आया है। तो 2021 ये हो सकता है आपके या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ नंबर हो 8 है यहाँ पर, ये 30 भी है, 14 है यहाँ पर, और देखिए एस लेटर जो है, ओ लेटर, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और जे हो सकता है, ठीक है, ए भी है यहाँ पर। अक्टूबर का मंथ आप दोनों के लिए, किसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कन्या राशि, वर्गो, ये तो आया ही था कार्ड में भी। तो गाइज़ यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपका या आपके पर्सन का या कोई स्पेशल डेट हो सकता है आप दोनों का, 20, 21, 27, 8, 30, 14, ठीक है। एंड आपके आपके पार्टनर के नाम या सरनेम में हो सकता है ए, जे, एस, ओ हो सकता है, राशि कन्या हो सकती है, वर्गो। अक्टूबर मंथ आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट रहा होगा, ठीक है, या होने वाला, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि देखिए सो जाग, ऐसा लगता है कि आप आजकल रात रात को जाग रहे हैं काफ़ी टाइम तक, आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं ऐसा लगता है, तो कह रहे हैं कि सो जाओ, सोने के लिए कह रहे हैं, देर रात तक ना जागो, आप सो जाए, ठीक है, जाओ जाओ कह रहे हैं। हो सकता है कि वो रूठे हैं आपसे, नाराज़ हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर। और आस हो सकता है कि कोई आस और उम्मीद उन्होंने अभी भी लगा कर रखी है आपसे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि कोई सज रहा संवर रहा, आप बहुत आजकल खुद को ध्यान दे रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पर हो सक रहा है, सज रहे संवर रहे हैं आप।
कोई ऐसा भी कह रहा है जैसे कि आओ, ठीक है, आओ, आपको बुला रहे हैं अपने पास, यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है। तो ये था गाइस रीडिंग। आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा, रेजोनेट हुआ होगा। इस रीडिंग को आप लाइक, नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 222 राधे राधे लिखकर आप क्लेम भी कर सकते हैं। आप इस रीडिंग के बदले में इतना तो पे कर ही सकते हैं गाइस कि इस रीडिंग को लाइक कर लीजिए कम से कम। नया है तो सब्सक्राइब, कुछ तो कर ही सकते हैं आप, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, रीडिंग करना भी इतना आसान नहीं होता है। बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत रुकावटें आती हैं, रोका जाता है रीडिंग करने से, ठीक है, ताकि आपको हीलिंग ना मिल पाए, आपको पॉजिटिविटी आपके पास ना जा पाए, आपको आपके पार्टनर के बारे में कुछ पता ना चल पाए, ठीक है, आप आगे ना बढ़ पाए, इसलिए हमको भी रोका जाता है गाइस। तो प्लीज़ आप इतना करके हमें मोटिवेट तो कर ही सकते हैं, ताकि हमको भी मन हो कि नहीं हमें ये काम करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।